Hello and welcome everyone to class 9th English class. We are covering chapter 2 from Beehive, and in the previous video we covered the second para on page number 20. So now we are going to start the last para of page number 20. So till here we learned that here Mandela was thanking his ancestors who sacrificed their life for their nations, and he was paying the respect and he was memorizing them. So now we will start ahead of this. So I'm going to read the sentence and then I will give the explanation of that sentence. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. तो मंडेला कहते हैं कि ये जो अपार्थाइड की, जो सेपरेशन की जो पॉलिसी थी हमारे देश में बहुत पहले से, इस पॉलिसी ने बहुत ज़्यादा गहरा और बहुत लंबे समय तक चलने वाला घाव हमारे देश को और हमारे देश के लोगों को दिया. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. और मंडेला ये बात कहते हैं कि हमें कई साल लग जाएगा. साल तो ठीक है, मुझे लगता है कि कई जनरेशन ही ना लग जाएं हमें इस गहरे घाव से उबरने के लिए. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissulus, the Chief Luthulis, the Yusuf Dados, the Bram Fishers, the Robert Subuquis of our time, men of extraordinary courage. मंडेला बोलते हैं कि लेकिन ये जो गहरी चोट हमको मिली और जो सदियों से हमारे ऊपर उत्पीड़न हो रहा था, जो निर्दयता हमारे साथ हो रही थी, इसका एक अलग पहलू भी देखने को मिला, एक अलग इफ़ेक्ट देखने को मिला जो कि सोचा नहीं गया था. और वो इफ़ेक्ट क्या था कि उस इफ़ेक्ट से मेरे देश में ऐसे ऐसे आदमियों का जन्म हुआ, मतलब वो ऐसे आदमी कन्वर्ट हुए उस उत्पीड़न से जिनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज आया. इस उत्पीड़न को सहते सहते अपने देश के लिए कुछ करने का उनके अंदर एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज डेवलप हुआ. और वो लोग कौन कौन से हैं, जैसा कि मैंने नाम बताया था: ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिल्सस, चीफ लुथली, यूसुफ डैडू, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सुबुक्वे. ये सारी इमेज आपके स्क्रीन पे हैं. इन्हीं लोगों के बारे में मंडेला बात कर रहे हैं. हमने यहाँ तक पढ़ा कि ये लोग इस जो उत्पीड़न उनके देश में हो रहा था उससे इनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन. तो उस उत्पीड़न की वजह से ऐसे लोगों का जन्म हुआ, ऐसे आदमियों का जन्म हुआ जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजडम बुद्धिमत्ता थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उदारता थी. और ऐसे लोग शायद आगे फिर कभी पैदा हों. Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. मंडेला इस बात को एग्री करते हैं कि इतनी ऊंचाई तक के कैरेक्टर्स को, इतना ऊंचा, इतना बढ़िया कैरेक्टर पाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्पीड़न की, बहुत ज़्यादा गहराई जैसे उत्पीड़न की ज़रूरत भी पड़ती है. अगर किसी को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ ना दी जाए तो शायद ऐसा कैरेक्टर डेवलप ना हो पाए. तो गलत तरीके से ही सही, लेकिन उस उत्पीड़न का पॉजिटिव वे में इन लोगों ने इस्तेमाल किया और अपने कंट्री को अपना कंट्रीब्यूशन दिया.
My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. मंडेला अपने कंट्री के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, अपने कंट्री पे प्राउड होते हुए, अपनी कंट्री की सॉइल पे प्राउड होते हुए कहते हैं कि मेरी कंट्री जो है उसमें बहुत सारे मिनरल्स और जेम्स जो हैं इस ज़मीन के नीचे हैं, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड। लेकिन मंडेला कहते हैं ये सारे धन दौलत, ये सारे मिनरल्स, ये सारे जेम्स होने के बावजूद मुझे हमेशा यही महसूस होता है कि इस देश की जो सबसे बड़ी दौलत है वो इस देश के लोग हैं, जो कि डायमंड से, जो सबसे प्योर डायमंड है उससे भी कहीं ज़्यादा हमारे लोग प्योर हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। मंडेला बोलते हैं कि ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग थे जिनका नाम अभी बताया गया, इन्हीं लोगों से, इन्हीं लोगों के स्ट्रगल से मैंने साहस की मीनिंग को समझा, मुझे पता चला कि साहस एक्चुअली होती क्या है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। जैसे जैसे समय गुजरता गया मैंने अक्सर ये देखा कि आदमी और औरत अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डाल के एक नए आइडिया के लिए वो हमेशा आगे बढ़ते रहे हैं। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रिसिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। वो कहते हैं कि मैंने ऐसे इंसानों को भी देखा है जो कि अगर उनके ऊपर किसी तरीके का अटैक या किसी तरीके का टॉर्चर हो रहा है तो बिना वो अपने आप को तोड़े, बिना अपने आप में टूटे हुए वो एक बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ और ऐसी एबिलिटी वो दिखाते थे कि वो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, किसी भी स्थिति में वो निराश नहीं हो सकते और उससे वो डील कर सकते हैं। और ऐसा लगता था उनको देख के कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। ऐसे ऐसे इंसानों को भी मैंने देखा है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्ड ओवर इट। मंडेला कहते हैं कि मुझे जहाँ तक समझ में आया कि करेज जो है वो डर का अंत नहीं है, डर का अंत नहीं है, बल्कि उस डर के ऊपर जीत को करेज कहते हैं। द ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। वो कहते हैं कि बहादुर आदमी वो नहीं थी कि जिसको डर नहीं लगता, बल्कि वो है बहादुर जो कि इस डर के ऊपर अपनी जीत को हासिल कर लेता है। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग another person because of the color of his skin and his background। मंडेला इस बात कहते हैं कि कोई पैदा होते हुए उसके दिमाग में ये नहीं रहता है कि कोई पैदा होते ही वो लोगों को उसके कलर के बिहाफ पे, उसके बैकग्राउंड के बिहाफ पे उससे घृणा करने लगे। ये धीरे धीरे इंसान इस सोसाइटी में रह के सीखता है। और हिज रिलीजन, या किसी के रिलीजन के आधार पे कोई पैदा होते ही उसको हेट नहीं करने लगता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। मंडेला कहते हैं कि अगर लोग घृणा करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि प्यार तो एक नेचुरल तरीके से अपने आप ह्यूमन हार्ट में आ जाता है और घृणा को लाने में टाइम लगता है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड। मंडेला कहते हैं कि इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम, यहाँ तक कि उन कठिन दिनों में भी जब मैं जेल में था अपने साथियों के साथ, और जब हम लोग को जेल में डाल दिया गया था, तो उस जेल के जो गार्ड था, उस जेल में जो एक गार्ड था, मैंने उसके अंदर एक ह्यूमैनिटी की झलक देखी थी। भले ही वो झलक एक ही सेकंड के लिए क्यों ना हो, लेकिन मैंने उसको देखी थी।
एंड इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। और वो 1 सेकंड की झलक काफ़ी थी मेरे लिए कि मैं अश्योर हो जाऊं, और मुझे आगे बढ़ने के लिए वो एक झलक काफ़ी थी। मुझे लगने लगा था कि मेरे लोग भी मेरे लिए, उनके अंदर थोड़ी बहुत सहानुभूति है, और यही सहानुभूति मुझे आगे ले गई और मैं अपने हक के लिए, अपने देश के लिए लड़ सका। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished। मंडेला इस बात को कहते हैं कि आदमी की अच्छाई एक ऐसी लौ है जिसको कि छुपाया तो जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। एक न एक टाइम पे इंसान की अच्छाई सामने आ ही जाती है। In life, every man has twin obligations। मंडेला कहते हैं कि ज़िंदगी में हर आदमी के ज़िंदगी में 2 ऑब्लिगेशंस होते हैं, 2 ड्यूटीज़ होती हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। वो कहते हैं कि 2 ऑब्लिगेशंस क्या क्या होते हैं। एक तो ड्यूटी होती है अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स की, अपने वाइफ के प्रति ड्यूटी होती है, अपने बच्चों के प्रति ड्यूटी होती है कि उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करें, उनकी देखभाल करें, उनको खुश रखना हर इंसान की ड्यूटी होती है। और उनके पास एक और ड्यूटी थी, वो क्या थी कि परिवार के साथ साथ उनके देश के लोग, उनकी कम्युनिटी और उनका देश, ये भी उनकी जिम्मेदारी बन गई थी। इन अ सिविल एंड ह्यूमन society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities। मंडेला कहते हैं अगर हम एक समाज की बात करें, एक सोसाइटी में बात करें, तो हर एक आदमी जो समाज में रह रहा है वो अपने इन ड्यूटीज़ को अपने झुकाव की तरफ, अपने झुकाव के हिसाब से, जिसके प्रति जिसका ज़्यादा झुकाव है, जिसके प्रति जिसका ज़्यादा इंक्लिनेशन है, वो उनके प्रति अपनी ऑब्लिगेशंस को, अपनी लाइबिलिटीज़ को बड़े आसानी से फुलफ़िल कर सकता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफ़िल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन ये तो सामान्य देशों की बात है कि जो इंसान समाज में रह रहा है वो अपने इन लाइबिलिटीज़ को, इन ड्यूटीज़ को बड़े आसानी से फुलफ़िल कर सकता है, जैसा जिसके प्रति उसका ज़्यादा झुकाव है उसके प्रति वो ड्यूटीज़ को फुलफ़िल कर सकता है। लेकिन हमारे देश में, हमारे साउथ अफ्रीका में ये पूरा एक तरीके से इम्पॉसिबल था हमारे जैसे इंसानों के लिए। मतलब जो मेरे कलर के इंसान हों, जो मेरे स्किन की हों, जो मेरे रिलीजन के इंसान हों, उनके लिए बड़ा मुश्किल था कि वो इन दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकें। वो इन ऑब्लिगेशंस को, वो इन ड्यूटीज़ को पूरा नहीं कर सकते थे। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में हमारे रंग का आदमी अगर वो कोशिश भी करता था कि एक सामान्य इंसान की तरह वो अपना जीवन गुजारे, तो उसको पनिशमेंट मिलती थी और उसको एकांत में आइसोलेट करके रख दिया जाता था। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में अगर कोई इंसान अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करना चाहता है, अपने लोगों की ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करना चाहता है, तो वो अपनी फैमिली से उसको दूर कर दिया जाता था और उसके घर को ज़बरदस्ती अकेले ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। और इस तरीके से उनके लोगों के अंदर एक तरीके का सीक्रेसी आ गई थी और बागीपन धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling
my obligations as a son, a brother, a father and a husband. मंडेला कहते हैं कि स्टार्टिंग में जब मैं छोटा था तो मैं अपने देश के लोगों को अपनी फैमिली के ऊपर नहीं रखता था. उस समय मेरी फैमिली मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी. देश के लोग उतने इम्पोर्टेंट नहीं थे. लेकिन जब मैंने अपने लोगों की मदद करना शुरू की, जब मैंने अपने लोगों के बारे में सोचना शुरू किया, अपने देश के बारे में सोचना शुरू किया, तो मुझे लगने लगा, मैंने ऐसा पाया कि मैं अपनी जो एक दूसरी ड्यूटी थी एज अ सन, एक बेटे की जो ड्यूटी थी, एज अ ब्रदर जो ड्यूटी थी, एज अ फादर जो ड्यूटी थी और एज अ हस्बैंड जो ड्यूटी थी, उसको मैं फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था. So students, that's all for today. We will do the rest of the chapter in the next video. Till then, thank you.